देश भर में राज्यसभा की सीटों के लिए आज मतदान होगा। बड़ी जानकारी दे दें, सुबह 9 बजे से राज्यसभा के लिए मतदान होगा। शाम 5 बजे नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। सभी संबंधित राज्यों के एमएलए वोट डालेंगे। बड़ी जानकारी दे दें आपको, राज्यसभा चुनाव के लिए आज मतदान होना है। बस थोड़ी ही देर और मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो सुबह 9 बजे से राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। शाम 5 बजे नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। हरियाणा की भी 2 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। एक कांग्रेस, एक बीजेपी और एक निर्दलीय। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। विशाल, बस थोड़े ही देर का समय रह गया है, कुछ क्षण और मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिल्कुल रंजना, देखिए 9 बजे से जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और 4 बजे तक की प्रक्रिया चलेगी और शाम 5 बजे आज ही जो है काउंटिंग वो स्टार्ट हो जाएगी और ज़ाहिर तौर पर नतीजे भी जो है आज ही सामने आ जाएंगे। 10 राज्य हैं, 33 राज्यसभा सीटें हैं, जिसमें से ये भी माना जा रहा है कि 26 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर निर्विरोध जो है वो उम्मीदवार जो है चुने जा सकते हैं और साथ ही साथ 11 सीटें पर जो है मुकाबला कहीं ना कहीं वो देखा जाएगा। फिलहाल ये पूरी तरह से निर्भर करता है पार्टियों के विधायकों पर, किस तरीके से वो अपना जो है वोट डालते हैं बैलेट पेपर के जरिए। और जो प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग है, विधायकों को पहले ही पार्टियों द्वारा दी गई है। काफ़ी जो है बार ये बताया गया है किस तरीके से आपको जो है इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सा लेना है। वहीं अगर हरियाणा की बात करें विशाल, तो हरियाणा का मुकाबला बेहद दिलचस्प है। कांग्रेस के पास भी पर्याप्त नंबर है, भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त नंबर से ज़्यादा संख्या बल है। बावजूद इसके एक निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जिसे बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में सीटें 2 हैं लेकिन उम्मीदवार 3 हैं, जिसमें से अभी अगर मौजूदा समीकरण की बात करें तो उसने ये आरोप लगाया है कि बीजेपी उनके विधायक को खरीदने का प्रयास कर रही है ताकि उनके विधायक जाकर जो है बीजेपी के पक्ष में वोट डाल सके। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को जो है सिरे से नकारा है और कहा है कि अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके विधायक हमारे संपर्क में है तो ये कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की, आपकी रणनीति में कमी है। तो ये आरोप प्रत्यारोप जरूर जो है चुनाव से पहले देखने को मिले हैं, लेकिन चुनावी प्रक्रिया के दौरान ही ये समझ आएगा कि किस तरीके से जो कांग्रेस के विधायक हैं या फिर बीजेपी के जो विधायक हैं किसका समर्थन देते हैं, क्योंकि 2 सीटें हैं जिनमें से एक सीट जो है वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के खेमे में दिखाई देती है। लेकिन बाकी बात करें तो एक कांग्रेस का उम्मीदवार भी है, एक निर्दलीय उम्मीदवार भी है। तो ये देखना काफ़ी जो है दिलचस्प रहेगा कि जो विधायक हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के किसको अपना समर्थन जो है देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सतीश नांदल चुनावी मैदान में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार हैं और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के पास भी जो संख्या बल चाहिए उससे सीटें ज़्यादा हैं और बीजेपी के पास भी ज़्यादा है। कुल मिलाकर ये मानकर चला जाए कि इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी उस मुकाबले की तरह पेश करना चाहती है जहां कांग्रेस की कोई मजबूत उपस्थिति भी दर्ज ना हो और दोनों ही सीटें बीजेपी के खाते में चली जाए। देखिए बिल्कुल बीजेपी का ये पूरा प्रयास रहेगा कि दोनों सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में आए, क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें तो जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी हमने देखा बीजेपी ने जो है जीत हासिल करी और अब राज्यसभा चुनाव में भी उसका असर जो है साफ तौर पर देखा जाएगा। बीजेपी के जो विधायक हैं वो अपनी प्रायोरिटी पे बीजेपी के ही उम्मीदवार को आगे रखने वाले हैं। हालांकि इसमें क्रॉस वोटिंग का भी जो है कहीं ना कहीं खतरा मंडराता है, लेकिन अक्सर राज्यसभा चुनावों में ये देखा गया है कि जो विधायक हैं वो अपनी ही पार्टी को ज़्यादा समर्थन देते हैं, अपने उम्मीदवार को ज़्यादा समर्थन देते हैं और ऐसे में राज्यसभा चुनाव एक अप्रत्यक्ष चुनाव है। तो जो जनता द्वारा चुने हुए जो विधायक हैं वो अब जो है राज्यसभा के प्रतिनिधियों को चुनने जा रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक दिलचस्प खेल माना जा रहा है।